कोर कमांडर बैठे हुए, टांगे कांप रही है, मोदी का नाम नहीं लेना यार, जुर्रत करो थोड़ी सी। और इस वक्त पाकिस्तान इस मसले को यूएन पे लेके जाने की बातें कर रहा है। मोदी ने अभी भी एक इतना इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। ये जो मोदी का चेहरा आरएसएस का है, जो हिंदुत्व की जो उसकी एक मेंटालिटी है, जो यूनाइटेड नेशंस में भारत ने मारे 4-5 मुंह पे लात मारी 4-5, बोला औकात में रहो। बोला जबरदस्त अंदाज में। अब ये जो है पाकिस्तान को ये अजब नहीं हो रहा है। इसका तो पाकिस्तान में बूंछा लग गया। पाकिस्तान तो बदसना कर रहा है इसकी। पाकिस्तान तो कह रहा है आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। जो मोदी के बयानात। हमारा जो अगला ऑपरेशन होगा इसका नाम हमें ऑपरेशन महाकाल रखना है। महाकाल यानी कि शत्रुओं का काल, समझ लो पाकिस्तान। तो वो ये कहेंगे कि मैं उस गोली की बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो दवाई की गोली की बात कर रहा था। वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मोदी जी ने जो रोटी और गोली की बातचीत की थी, उसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया और पाकिस्तानी इतने पागल हो गए कि वो अब कह रहे हैं कि मोदी जी के इस बयान को वो अब यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे और मोदी जी पे सैंक्शन लगाएंगे। मोदी जी ने ये कहा था कि पाकिस्तानियों ने अगर आतंकवाद बंद नहीं किया तो भारत की गोली भी तैयार है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, पर पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा उन्हें करना है, तो इसीलिए उन्होंने इसे मिसलीडिंग तरीके से पेश किया और अब इस पे रोना धोना कर रहे। तो पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा करने की आदत उनकी खत्म नहीं हुई और मोदी जी के उस बयान को लेकर देखिए पाकिस्तानी कितना रोना धोना कर रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और जैसे आना करके वीडियो देखते हैं। कोर कमांडर बैठे हुए, टांगे कांप रही है, मोदी का नाम नहीं लेना यार, जुर्रत करो थोड़ी सी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। जो मोदी के बयानात हैं, क्या आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं? आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। दिस इज व्हाट ही सेड यस्टरडे, इफ यू रिमेंबर। और इस वक्त पाकिस्तान इस मसले को यूएन पे लेके जाने की बातें कर रहा है। मोदी ने अभी भी एक इतना इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों रोटी खाओ वरना गोली हाजिर है। लेकिन पाकिस्तान की सारी मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आतंकवादी है। उसने आज खुले खुले में सारे पाकिस्तान के आम लोगों को बोल दिया कि भैया रोटी खाओ नहीं तो गोली दाग दूंगा, या पता नहीं गोली खोपड़ी में उतार दूंगा। पाकिस्तान की मीडिया कुछ ऐसे कि ये जो मोदी का चेहरा आरएसएस का है, जो हिंदुत्व की जो उसकी एक मेंटालिटी है, जब यूनाइटेड नेशंस में मोदी का सियाह चेहरा दुनिया को दिखाया था, सबसे पहले आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी, उसका आपने सियाह चेहरा दुनिया को दिखाना। तो पाकिस्तान को अगर मोदी जी को यूनाइटेड नेशन में लेके जाना है तो बढ़ के ना मार के मोदी जी के इस बयान को यूनाइटेड नेशन में लेके जाना चाहिए। तो रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, ये इशू है। आप ये तड़ियां लगा रहे हैं कि मेरी गोली तो फिर तुम लोगों के लिए है। कि भारत के वजीर आजम ने सीधी सीधी गालियां दी हैं और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि भैया ऐसे नहीं चल सकता। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल नर्वस ब्रेकडाउन है वो किया जाए। पाकिस्तान यही करता है। खुले आम आतंकवादी फैला रखे हैं पूरे पाकिस्तान में, खुले आम भारत पे हमला करो। लेकिन अगर भारत कुछ न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा यार, न्यूक्लियर वॉर, एक शाहीन मिसाइल आएगी पूरी दिल्ली के अंदर गिर जाएगी, कुछ ना कुछ। भारत ने मारे 4-5 मुंह पे लात मारी 4-5, बोला औकात में रहो अपने। एक तो पाकिस्तान आतंकवादी है, आतंकवादी दिमाग से उसकी मीडिया और उसकी आर्मी अपने लोगों को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है मोदी जी की इस बात को अभी टीवी चैनल्स पे। देखिए, उनकी बात साफ है मोदी जी कि भाई पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो सेना है, वो तुम लोगों को यूज कर रही है, तुम्हारे रोटी के पैसे आतंकवादियों को दे रही है। बोला जबरदस्त अंदाज में। अब ये जो है पाकिस्तान को ये अजब नहीं हो रहा है, ये इनको बुरा लग गया है कि यार अब ये मीडिया पे बोल देखो ये आतंकवाद बोल रहे हैं ना, मोदी जी आतंकवादी है, देखो ये अपना चेहरा दिखा रहा है, गोली मार रहा है हमको। हाँ, तुम अपने देश में देखो, पाकिस्तानियों का हक है प्रोपेगेंडा करना, फेक न्यूज फैलाना, वो उनका अधिकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वी हैव नो ऑब्जेक्शंस, वील जस्ट मेक फन ऑफ यू। हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ा है, हम ये थोड़ा करें आपने कैसे कर दिया ना, आप करो।
आपको यही चीजें शोभा देती हैं। वी डोंट केयर, आप करो। व्हाट इज बियॉन्ड टाइम इज महाकाल। तो मुझे लगता है हमारा जो अगला ऑपरेशन होगा इसका नाम हमें ऑपरेशन महाकाल रखना है। महाकाल यानी कि शत्रुओं का काल, समझ लो पाकिस्तानी। अच्छा, तुम दिन रात बैठ के टीवी चैनल्स पे सांस बंद कर देंगे, पता नहीं अपनी बाजी दे देंगे, भैया तुम्हारा खून बहाएंगे। वो इतने प्यार से समझा रहे तो तुम लोगों को मिर्चें लग गई। और पठान भाई ने सही कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान आपको याद होगा कि अगर पानी ना बहा तो खून बहेगा। तो पाकिस्तानी ऐसे बयान देते हैं और फिर मोदी जी के बयान पे रोना धोना करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया का ये दोगलापन है। और ये जो मोदी जी गुजरात में कह रहे हैं, ये जो मोदी जी गुजरात में बातें कर रहे, जो अमित भाई शाह कह रहे हैं, इसका तो पाकिस्तान में पूछा लगे। पाकिस्तान तो बदसना कर रहा है इसकी। पाकिस्तान तो कह रहा है आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको ये नहीं बोला, हम क्यों ना करें, जो मर्जी बोले। आज भी मोदी जी ने बोला भाई ना, पाकिस्तान के लोगों को सुधरना चाहिए, दाल रोटी खाओ, नहीं तो गोली मेरे पास रखी है, बिल्कुल बोला। और गोली का जवाब गोले से देगा, ये अमित शाह जी ने बोला। तो जो भारत का आक्रामक रुख देख के ये चाइना और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। बट सर, ऐसे डायलॉग मारना मोदी साहब की तरफ से, जिन्होंने आज तक कभी ऐसे डायलॉग नहीं मारे, उन्होंने हमेशा ऐसे डायलॉग्स मारे हैं डेवलपमेंट के ऊपर कि भाई आराम से बैठो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली भी है। वैसे आप जब उनसे पूछेंगे ना तो वो ये कहेंगे कि मैं उस गोली की बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो दवाई की गोली की बात कर रहा था। We are the pharmacy of the world. Make in India. PIL. PIL स्कीम के तहत मैं बात कर रहा था, मैं तो दवाइयां दे रहा था। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मोदी जी ने जो स्पीच दी उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी सिविलियंस पे भारत हमला करेगा। मोदी जी ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पे कंट्रोल करेगा तो पाकिस्तानी आराम से रोटी खा पाएंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में उसे सॉल्व नहीं की तो भारत का फुल हक बनता है पाकिस्तान में फिर से ऑपरेशन सिंदूर करने का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने ये कहा और मोदी जी ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उन्हें मैसेज दिया, ना कि पाकिस्तानी सिविलियन को। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं रहा या वो प्रोपेगेंडा करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। मोदी जी ने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस को कोई धमकी नहीं दी। मोदी जी ने सिर्फ उन्हें समझाया कि आतंकवाद पे कंट्रोल करोगे तो रोटी खा पाओगे, वरना भारत को पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसे खत्म करने के लिए गोली चलानी पड़ेगी। तो ये था कॉन्टेक्स्ट और पाकिस्तान ने इसे उड़ा के ये मिसलीडिंग तरीके से पेश किया। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है बिलावल भुट्टो जैसे, उन्होंने भी कहा था कि पानी बहेगा या खून, तो उस पे पाकिस्तानी मीडिया ने रोना धोना नहीं किया। उससे पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पर मोदी जी के बयान पे सब चढ़ दौड़े। मोदी जी ने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस को कोई धमकी नहीं दी। पाकिस्तान में जो आतंकवादी खुले घूमते हैं उन्हें मोदी जी ने टारगेट किया। और मैं फिर से कहूंगा कि मोदी जी ने पाकिस्तानी किसी इनोसेंट सिविलियन को टारगेट नहीं किया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।